नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 8 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान का एक और मॉडल पेपर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो पहले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 1 से लेकर 6 तक आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प को आपको चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे आपका पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था। मतलब इतिहासकारों ने जो अंग्रेजी शासन के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किए गए थे उसका प्रयोग किसके लिए किया था? वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, टिप्पणी हेतु या प्रतिवेदन के हेतु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ब है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा कि इतिहासकारों ने जो अंग्रेजी शासन का रिकॉर्ड है वो इतिहास के अध्ययन के लिए काम में लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुड्डा जो सम्मेलन की है अध्यक्षता की थी महाराजा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा अभय सिंह या राजा दुर्जन सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो महाराणा जगत सिंह ने सेकंड ने की थी। ऑप्शन नंबर जो अ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी 100 करोड़, 121 करोड़, 141 करोड़ या 145 करोड़। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ब है जो 121 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा कि के अंदर भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, पर्यटन का अर्थ है, जो पर्यटन का अर्थ है टूरिज्म मीन्स सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान, भ्रमण हेतु। तो पर्यटन का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द है जो भ्रमण हेतु राइट आंसर हो जाएगा कि जो पर्यटन का अर्थ क्या है? भ्रमण हेतु जाना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो द है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक न्याय है जो सोशल जस्टिस है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि कानून लागू करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कानून बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है और जन चेतना, ये तीनों सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण या बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर द है वो राइट आंसर हो जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना का उद्देश्य था बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर आपका खंड व शुरू सेशन भी शुरू होता है, जिसके अंदर आपको अति लघुरात्मक प्रश्न दिए रहे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, जैसे आपका सेकंड प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी आपको यहाँ पर निम्न को सुमेलित करना है। जैसे स्वतंत्र पहला है, जैसे भारत स्वतंत्रता, घुमंतु कृषि, प्राच्यवादी शिक्षा या बाल विवाह। तो ऐसे जो सुमेलित वाले प्रश्न आते हैं, अगर आप इसमें से एक या दो ही मिला लेते हो तो ये आपका पूरा बन जाता है। जैसे भारत की जो स्वतंत्रता है वो 1947 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घुमंतु कृषि हो जाएगी, वो हो जाएगी काटो और जलाओ। अगला है प्राच्यवादी शिक्षा, हो जाएगी संस्कृत भाषा, और जो बाल विवाह है वो हो जाएगा कानूनी अपराध। तो यहाँ पर जो भारत स्वतंत्रता है वो 1947, घुमंतु कृषि है काटो और जलाओ, प्राच्यवादी शिक्षा है संस्कृत भाषा, और बाल विवाह क्या एक कानूनी अपराध है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, और विधायिका यहाँ हो जाएगा कार्यपालिका सेकंड, और अगला हो जाएगा न्यायपालिका। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, जो तीसरे नंबर की खाली जगह है उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा वो सरपंच होता है, और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो कितने होगा? 5 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर दोनों जो रिक्त स्थान है उसके अंदर सरपंच और 5 वर्ष का आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी शब्द का जो अर्थ क्या है? मूल निवासी। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी, और यहाँ पर वे निवास करते हैं, वे जंगलों में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? जंगल में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को जनसंख्या जो वितरण है वो क्या है? को किसके कारण प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा एक तो भौगोलिक कारण,
भौगोलिक और ये हो जाएगा सामाजिक कारक है जो क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर खंड स जो ख है सेशन सी। यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसे आपका निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8वां प्रश्न है प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था। जो प्लासी का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। यहाँ पर जो प्लासी के युद्ध की जो डेट है वो तो हो जाएगी 23 जून 1757। ठीक है, अब देखो, अब जो किन के मध्य हुआ, सवाल आपका ये पूछा गया है कि किन के मध्य हुआ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके मध्य, सिराजुद्दौला और हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था ये प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किन किन के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो आर्थिक गतिविधि वो क्या क्या करते थे जो 19वीं शताब्दी के लोग आदिवासी, तो यहाँ पर उनका राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या करते थे, झूम खेती करते थे, झूम खेती, और जो जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार, और है पशुपालन, और क्या करते थे जो वन की जो उपज थी, वन की उपज को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। तो यहाँ पर ये उनका गतिविधि थी इकट्ठा करना, ये उनकी गतिविधि थी 19वीं शताब्दी के पूर्व आदिवासी समूह की। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है पहला है प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक कौन कौन है, नाम बताइए। जो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर 3 हमने आपको नाम बताए हैं जो प्राच्यवादी शिक्षा के हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्र की आपको कोई 2 विशेषता बतानी है। और अगला प्रश्न है 10वां 1857 की जो क्रांति के क्या कारण थे, 1857 की व्हाट आर द रीजन ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका रहता है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 11वां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां है कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, नेम एनी 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 14वें का फर्स्ट प्रश्न है सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम बताइए। नेम एनी 2 स्कीम्स रिलेटेड द एग्रीकल्चर रन बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न है राजस्थान के वर्त उद्योगों के उदाहरण दीजिए। 15वें का फर्स्ट प्रश्न है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। नेक्स्ट आपका सेकंड है पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारण को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका 16वें का फर्स्ट प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट आपका सेकंड प्रश्न है स्वतंत्रता न्यायपालिका से आप क्या तात्पर्य है। अगला 17वां प्रश्न है सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। सेकंड प्रश्न है सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई जन सुविधाएं बताइए। 18वें का प्रश्न है अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में संसद की भूमिका का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। कोटा, डूंगरपुर और सीकर, यानी कि 3 जिले आपको दे रखे हैं, इसके अंदर आपको इन मानचित्र में इसको दर्शाना है। अगला खंड द है जिसमें आपका 20वां प्रश्न है आहुआ विद्रोह का अपने वर्णन अपने शब्दों में कीजिए अथवा 1857 की क्रांति के असफलता के कारण का वर्णन कीजिए। आप आहुआ जो विद्रोह हुआ था उसका भी वर्णन कर सकते हैं अथवा अगर आप 1857 की क्रांति के असफलता के कारण भी लिख सकते हैं।
अगला 21वां प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुलिस इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अथवा में आप कर सकते हो न्यायपालिका में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका 22वां प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। अथवा में आप कर सकते हो वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला 23वां प्रश्न है, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। अथवा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की जो विवेचना भूमिका है क्या थी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, ये था क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।